जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम कुछ देखेंगे रिपोर्ट और सूचकांक जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए हैं उनको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक ये जारी होता है 2022 में। और ये किसके द्वारा जारी होता है? तो ये जारी होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें इंडिया के रैंक की बात करें तो वो है 135 कुल 163 देशों में। और 2021 में इसकी रैंक 135 थी। और पहली यानी कि शीर्ष पर आपके कौन है? वो आइसलैंड है, आपको याद रखना है। तो कभी कभी आपका एग्जाम में ये पूछता है कि किसके द्वारा जारी की गई, और इस साल का पूछ लिया, शीर्ष का पूछ लिया, और पिछले साल का भी पूछ सकता है। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ वही यहाँ पर शामिल हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये 2022 का है। और इस संस्करण की बात करें तो ये 20वां संस्करण है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें प्रथम यानी कि शीर्ष स्थान पर नॉर्वे था। और भारत की अगर बात करें तो भारत 150वें स्थान पर था कुल 180 देशों में। और 2021 में 142वें स्थान पर था। तो ये क्या होता है? ये अपना 8 पायदान नीचे खिसक जाता है। ये इंडेक्स, ये सूचकांक कौन सा? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और इससे जुड़ा क्या है कि 3 मई 2022 को ये जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है आपका रिलीज हुआ था, जारी किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है, इसलिए। फिर आगे देखते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये तो कई बार लॉन्च मतलब जारी होता है आपके, ये किसके द्वारा? हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले है और उसके पार्टनर्स के द्वारा। अगर इसमें रिसेंटली बात करें इंडिया की तो वो 87 है, यानी कि 87 नंबर है। और इसमें टॉप पर हम लगभग कह सकते हैं हमेशा जापान ही रहता है, टॉप मोस्ट पे जापान है। और रिसेंटली जो आपकी इंडिया की रैंक है वो 87 है। और 2021 में ये 90 रैंक थी इंडिया की। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर सुधरी है। फिर देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये 2022 की रिपोर्ट है। ये किसके द्वारा जारी होती है? तो जारी होती है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। शीर्ष स्थान पर इस पे कौन है ग्लोबल जेंडर गैप में? तो इसमें आइसलैंड है। और भारत की अगर बात करें तो ये 135वां स्थान है कुल 146 देशों में। 2021 में यहाँ पर 140वीं रैंक थी भारत देश की। और सबसे आखिरी में आपका 146 रैंक है इसकी, अफगानिस्तान की। आपके एग्जाम में जो पेट के दिया है उसमें पड़ोसी देशों के बारे में पूछने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो पड़ोसी हैं कोई इंपॉर्टेंट है इसके इंडेक्स में, वो हम यहाँ पर शामिल कर लिए हैं आपके लिए। फिर देखते हैं यहाँ पर कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये 2022 का है। और ये किसके द्वारा जारी होता है? तो ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें टॉप की बात करें शीर्ष पे, तो शीर्ष पे इसमें वियना है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। और इंडिया में अगर बात करें, इंडिया की राजधानी दिल्ली, वो क्या है? 112वें स्थान पर है कुल 173 आपका जो है प्लेसेस हैं उनमें। ये कौन सा हो गया? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। अब देखते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 अभी किसके द्वारा जारी होता है? तो ये जारी होता है IMD यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान, यानी कि आपका कौन हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसका शीर्ष की अगर बात करें तो शीर्ष पर आपका इसमें डेनमार्क है। और भारत इसमें 37वें नंबर पर है कुल 63 देशों की रैंकिंग में। और 2021 में भारत 43वें नंबर पे था, ये आपको याद रखना है। भारत यहाँ पर कितना हो जाता है? आपको 37 नंबर पे हो जाता है इसमें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। फिर देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये 2022 की रैंक, ये किसके द्वारा जारी होती है? ये भी जारी होती है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इस रैंक इसमें कौन शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर इसमें आपका डेनमार्क आएगा। और भारत की स्थिति इसमें 180 में 180 है। और 2021 में 168 थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे लास्ट में आएगा तो एग्जामिनर पूछ सकता है। और एक तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होती है तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अब देखते हैं यहाँ पर यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ये 2021 की इसमें रिपोर्ट है ना। शीर्षक तो 2021 का है, लेकिन जारी की अगर कब की जाती है तो ये मई 2022 में जारी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पुरानी यहाँ पे शामिल की है, ये जारी 2022 में की गई, शीर्षक 2021। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही ये भी जारी की जाती है।
और यानी कि इसको अगर दूसरे नाम में कहें तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर इस तरीके से आपके क्वेश्चन में आए तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। और यहाँ पर इसकी रैंक कितनी है आपका, ये 54th है, यानी कि 54वां स्थान है कुल 117 देशों में। 2019 में इसमें एक आपका 46वीं रैंक थी। और भारत इसमें क्या है कि दक्षिण एशियाई जो देश जितने भी हैं उनमें सबसे टॉप पर बना हुआ है। और अगर कुल इसमें शीर्ष की बात करें यानी कि टॉप पर कौन है, तो जापान यहाँ पर सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि द वेल्थ रिपोर्ट 2022 ये जारी होती है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन जारी करेगा या कोई संगठन जारी करेगा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके नाम पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी हैं वो शामिल है। अब इसमें क्या है, ये द वेल्थ रिपोर्ट के अंतर्गत होता क्या है, इसमें ये काउंट किया जाता है कि विश्व स्तर पर किस देश में अरबपतियों की संख्या या आबादी कहाँ पर सबसे ज्यादा है, यानी कि आपके जो बिलियनियर मिलेनियर पीपल्स होते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है कंट्री लेवल पर। तो शीर्ष पर कौन सा सबसे ज्यादा बिलियनियर कहाँ है, मतलब आपके अरबपति, वो अमेरिका में है। और भारत इसमें क्या है आपका 3rd रैंक में आता है द वेल्थ रिपोर्ट में। फिर देखते हैं द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक। अगर हिंदी में इस तरीके से लिख करके आया तब भी यही होगा। और ये क्या है, 10वें क्रम की 10वें नंबर की रिपोर्ट है। और जारी कौन करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये इसके संस्था के द्वारा जारी की जाती है। और फिनलैंड इसमें शीर्ष पर था, यानी कि 1st रैंक पर था। और भारत यहाँ पर 136वीं रैंक हासिल करता है कुल 146 देशों में। 2021 में 139वीं रैंक थी, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में रिपोर्ट में। और अफगानिस्तान इसमें अंतिम पर इस रिपोर्ट में अब की बार बताया गया, दिया गया, तो अफगानिस्तान को यहाँ पर देख लेना। अब देखेंगे यहाँ पर कि सतत विकास सूचकांक ये 2022 की रिपोर्ट है। और ये भी जारी की जाती है यूए मतलब संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। और इसमें शीर्ष कौन है, शीर्ष पे फिनलैंड है। और भारत इसमें 121वां स्थान है 121, इसमें 163 यानी कि 163 में। और 2021 में इसकी 120वीं रैंक थी किसमें, सतत विकास सूचकांक में। अगला देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये 2022 की रिपोर्ट है। और ये जारी होती है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। और भारत की रैंक इसमें आपका 43वीं है कुल 55 देशों में। और पिछले साल यानी कि 2021 में 40वीं रैंक थी भारत की। और शीर्ष पे यानी कि टॉपर कौन है, ये अमेरिका है। कौन, किसमें, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ये 2021 की रिपोर्ट शीर्षक नाम से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पुरानी है। ये जारी होती है 10 फरवरी 2022 को। इसके द्वारा जारी होती, कौन जारी करता है, तो EIU यानी कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी की जाती है। और इसमें सबसे प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। और भारत की बात करें तो ये 46 यानी कि 46वीं रैंक है कुल 165 देशों में। ये आपको याद रखना है। 2020 में भारत 53वें स्थान पर था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं यहाँ पर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये 2021 की रिपोर्ट है। और शीर्षक होता है, कभी कभी होता है कि कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो साल के अंत में जारी होती हैं या वर्ष खत्म हो जाता है दूसरा वर्ष शुरू होता है तब जारी होती है, तो इनके नाम जो हैं प्रीवियस ईयर पर ही रहते हैं, यानी कि पिछले साल की जो रिपोर्ट्स है वो जारी करते हैं नए साल में ला करके। तो यहाँ पर 2021 है। अब यहाँ पे क्या है कि किसके द्वारा जारी होती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी होती है। और ये जनवरी 2022 में जारी की जाती है। इसमें टॉप पर यानी कि 1st रैंक पर तो डेनमार्क है। और भारत की रैंक किसमें है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, वो 50वें स्थान पर है 85। और ये क्या है, कुल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया इस रैंक में। 2020 में भारत कौन सा था, 86वें स्थान पर था किसमें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, ये 2021 का है। और इसके बाद नहीं आया, 2021 का ही पूछा जाएगा आपको एग्जाम अगर पूछा जाता है तो। ये जारी की जाती है कर्सन वर्ल्ड वाइड के द्वारा। और उसके साथ में कौन शामिल होता है, वेल्थुंगर हेल्प्स, तो यानी कि 2 संस्थाएं मिलकर के इसको जारी करती हैं। और भारत की रैंक कितनी है यहाँ पर, 101वें स्थान पर है कुल 116 देशों में। और शीर्ष स्थान पर इसमें किसको मिली है, स्थान मिला है, तो वो बेलारूस इसमें प्रथम है या शीर्ष स्थान पर है। अब देखते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये इसमें भारत 66वें स्थान हासिल करता है।
और शीर्ष स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कौन? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। और इसमें देखते हैं कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 ये जारी होता है IMD यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान, और इसमें शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। और भारत की अगर बात करें तो ये 56वें स्थान पर है यानी कि 56, और कितने में? 64 देशों में शामिल किया गया है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 ये जारी होता है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो सिडनी में स्थित है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सिडनी में है। और इसमें शीर्ष पर यानी कि प्रथम स्थान अमेरिका हासिल करता है, और भारत यहाँ पर क्या है? आपका 4th स्थान पर है। किसमें? एशिया पावर इंडेक्स में। अब इसमें अमेरिका, एशिया में कभी ये इग्नोर मत कर देना कि यहाँ पर भारत नहीं होगा, वो अमेरिका नहीं होगा। नाम तो एशिया का दिया है लेकिन इसमें अमेरिका फर्स्ट पे है और भारत यहाँ पर 4थे स्थान पर है। तो भारत 4थी रैंक हासिल करता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अमेरिका शीर्ष है, नाम एशिया है फिर भी अमेरिका शीर्ष पर है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना है। अब देखते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021। इसमें 22, जिसमें जो भारत है वो 82वां स्थान हासिल करता है यानी कि 82। और इसमें कुल कितने देशों में? तो 194, 194 देशों में। और 2020 में आपका जो था ये 77वीं रैंक जो थी आपकी, 77th रैंक ये इंडिया ने हासिल की थी। और टॉप पे अगर बात करें तो डेनमार्क जो होगा आपका टॉप कंट्री होगी आपका। इसमें वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 82वें स्थान पर है, जो इसमें रिश्वत वाले सूचकांक में। अब आगे देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 ये जारी करता है। कौन जारी करती है? संस्था है जर्मन वॉच, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और भारत को इसमें 10वीं रैंक हासिल होती है, 10वें नंबर पे आता है कुल 57 देशों में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत जब कहीं पे क्या करता है अच्छी रैंक लाता है तब भी पूछ लिया जाता है। और ये क्या होता है कि 2022 में 10वें स्थान पर था, तो 2022 में भी 10वें स्थान पर और 2020 में भी 10वें स्थान पर है। फिर देखेंगे यहाँ पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 ये जारी होता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा, और ये संस्था लंदन में स्थित है। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 71th रैंक इसकी, इसमें यहाँ पर भारत की 71वीं रैंक, और शीर्ष पर यहाँ पर आइलैंड जो है आता है। फिर देखते हैं अगला यहाँ पर कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो है प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसमें भारत कहाँ पर है? भारत 40वें स्थान पर है कुल 132 देशों में। और 2021 में क्या था कि भारत 46वें स्थान पर था यानी कि 46 नंबर पर। शीर्ष पर यानी कि टॉप पर इसमें कौन है? तो टॉप पर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड इसमें, यानी कि वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 की रिपोर्ट है। 2021 शीर्षक नाम यही रहेगा, और इसमें टॉप पर आपका चीन है और भारत यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। किसमें? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। अब देखेंगे यहाँ पर कि मानव विकास सूचकांक 2022, इसमें क्या है कि ये जारी होती है UNDP के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसमें शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंक यहाँ पर कितनी है? 132वीं, 132nd। और ये यहाँ पर कितना? 191 देशों में 191 आपके जो कंट्रीज हैं उनमें 132वें नंबर पर है। फिर देखते हैं आगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 ये जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी कि विश्व आर्थिक मंच। और इसमें टॉप पर कौन है? यानी कि आपका शीर्ष पर कौन होगा? स्वीडन होगा। और भारत यहाँ पर 87वीं रैंक हासिल करता है, 87th रैंक कुल 115 देशों में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में क्या शामिल किया जाएगा कि किसकी मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो यानी कि जो भारत है वो चौथे स्थान पर आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के इसमें रैंकिंग में। ये 2022 की रैंक है। फिर देखते हैं यहाँ पर कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 ये सूचकांक जारी किया गया, और इसमें शीर्ष पर कौन है? सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पर है? तो पूरे विश्व में शीर्ष पर आपका अफगानिस्तान को यहाँ पर शामिल किया गया, और भारत इसमें 12वें स्थान पर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। फिर देखते हैं यहाँ पर कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
ये इसमें टॉप करता है सिंगापुर, और भारत की रैंक यहाँ पर है 131वीं, यानी कि 131th रैंक है यहाँ पर भारत की। फिर यहाँ पर कुछ राज्य सब भारत सरकार की कुछ जो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वही शामिल हैं सिर्फ। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 अब भारत सरकार जारी करेगी तो राज्यों की जारी करेगी, यानी कि अपनी देश की जो राज्य हैं उन्हीं की तो रैंक जारी करेगी। तो उनमें को जारी करता इसका कौन है, जो खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य के बारे में आपका कौन है, FSSAI। तो इसमें प्रथम स्थान पर देख लेते हैं कौन है, तो इसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर होगा बड़े राज्यों की कैटेगरी में, बड़े राज्यों की श्रेणी में। और अगर बात करें कि छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में कौन होगा, यहाँ पर गोवा प्रथम स्थान पर होगा। तो गोवा यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे राज्यों में, और तमिलनाडु यहाँ पर बड़े राज्यों में, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिर देखेंगे राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ये 2022 की रैंक है। ये जारी होती है आपका नीति आयोग के द्वारा, और यहाँ पर शीर्ष पर कौन है, गुजरात है। कौन, किसमें, बड़े राज्यों में, तो शीर्ष पर गुजरात है आपके बड़े राज्यों में, और गोवा यहाँ पर है टॉप पर, ये है आपका छोटे राज्यों में, याद रखना है। और यूटी यानी कि आपके अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ आपका टॉप पे होगा। तो ये थे कुछ सूचकांक। बाकी अगले कुछ जो मुख्य इंपॉर्टेंट आपके जो फैक्ट चीजें हैं उनके लिए हम आगे मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।